आज ना। हाँ, ये नोट्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा, मैं उनको शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर दूँ, पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक साथ ही मैं भेज दूँ, क्योंकि पूरी होल प्रेजेंटेशन है, पूरी प्रेजेंटेशन है, बड़ी प्रेजेंटेशन है। ठीक है। इन पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट कंटेनर्स, मतलब कि वेरिएबल्स कंटेनर्स नहीं होते। और अदर जो दूसरी लैंग्वेजेस जावा है, जावा में उसको कंटेनर बोला जाता है। यहाँ पे को वो कंटेनर नहीं होते, दैट आर नॉट स्टोरिंग दी डेटा डायरेक्टली। इंस्टेड दे आर द रेफरेंस पॉइंट्स। हमने कल समझा था कि वो एक रेफरेंस पॉइंट होते हैं टू द ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। द एक्चुअल डेटा लिव्स इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा लिव करता है, एंड द ऑब्जेक्ट विल टेल द बिहेवियर ऑफ द कोड। ठीक है, कोड कैसे बिहेव करेगा वो आपका ऑब्जेक्ट बताएगा, नॉट द वेरिएबल। ठीक है। व्हेन यू असाइन अ वेरिएबल, यू आर क्रिएटिंग अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। ओके। वेरिएबल जब हम असाइन कर रहे हैं तो हम उससे सिर्फ एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए। दैट इज वाई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड थ्रू एनी रेफरेंस पॉइंटिंग टू देम। ठीक है। हम उस कोई भी अगर हम चेंजेस कर रहे हैं, अगर किसी भी रेफरेंस में अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो दोनों में चेंज होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और एक ऑब्जेक्ट को ही अलग अलग रेफरेंस वो कर रहे हैं। ठीक है। वो रेफर कर रहे हैं, वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्टिंक्शन इज क्रूशियल फॉर इंटरव्यूज एंड डीबगिंग। और डीबगिंग में भी ये काफी चीज यूज होती है, कि हमें पता होना चाहिए कि ये शेयर्ड रेफरेंसेस हैं, और अगर मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूं तो उसमें भी चेंजेस होंगे, उस वाले रेफरेंस में भी चेंजेस होंगे। तो कहीं पे आप देखना, अगर आपको शेयर्ड रेफरेंसेस अगर आए, तो आपको ये, अगर आपको जरूरत है शेयर्ड रेफरेंस की तो आप चेंजेस करो, नहीं है तो हमें शेयर्ड रेफरेंसेस बनाने ही नहीं है। हमें अदर मेथड से हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कॉपी मेथड करेंगे। तो ये चीजों के लिए हमें डिबगिंग भी एक के लिए भी यूज होता है। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कोड में ना हो, जो हमने सोचा ही नहीं था, हम चाह रहे थे कुछ और हमें आउटपुट मिला कुछ और। क्यों? क्योंकि हमने असाइनमेंट, या फिर हमने क्या करा, हमने रीअसाइन नहीं करा, हमने उसको एक शेयर्ड रेफरेंस बना दिया, जहां पे हमें शेयर्ड रेफरेंस बनाना चाहिए था वहां पे हमने शेयर्ड नहीं बनाया। तो ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे असाइनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, शेयर्ड रेफरेंसेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, कहाँ पे हम शेयर्ड रेफरेंसेस बन रहे हैं, कहाँ पे नहीं बन रहे हैं। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल यहाँ पे को यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे को तुम ये देख लो, एक नोट बना लो कि वेरिएबल्स, पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटेनर्स नहीं होते हैं, वहां पे कोई भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर हो रहा है। और जो कोड का जो बिहेवियर होता है वो टोटली डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। तो एक बार इस चीज का एक नोट बना लो, ये वाले का, इस कॉन्सेप्ट का। बस ये याद रखना है, वेरिएबल्स रेफरेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट है एक्चुअल डेटा। और बिहेवियर उसका म्यूटेबिलिटी है। दो टाइप की बिहेवियर है, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के टाइप पे, नॉट वेरिएबल्स। तो आप लोग के फ्यूचर गोल्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या चाह रहे हो कि आगे ये चीज कहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे? फ्यूचर गोल मतलब कि फ्यूचर में तुम कहाँ सोच रहे हो इसको इम्प्लीमेंट करने की? ये जो लर्निंग कर रहे हो, इसका कुछ यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए।
क्या क्या सोच रहे हो, मतलब कंपनी में काम करना है? मतलब कंपनी में काम करने के लिए तुम इस स्किल को ऐड कर रहे हो? ओके। सभी लोग का एक ही गोल है, कॉमन गोल, या फिर किसी को कुछ अपना बिजनेस या फिर अब स्किल करना है? हाँ मेरा सारा है कि जैसे अकाउंट्स डेटा से फाइल है फर्टिलाइजिंग हाँ हाँ उसको भी हाँ। उसको भी डेटा होते हैं तो उसको भी अपने एक वाले अपने अच्छा, को ठीक है ठीक है। मतलब तुम फाइनेंस के सेक्टर में उस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, और आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर या फिर कोई भी सेक्टर में कहीं पे भी, या एआई या फिर कुछ ऐसा हो? अच्छा, मतलब कोर डेटा साइंस में जाना है, उसमें कोई सेक्टर तुमने डिफाइन नहीं किया? तो एक सेकंड लिख रहा था, थोड़ा सा रह हाँ, गया था। सॉरी। और तनीषा, आपका आपका जॉब लेनी है, तो जॉब अभी आप, अभी तो आप पढ़ोगे ना, मतलब अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो ना? आर्ट्स से बोला था आपने, क्या बोला था? अभी उसको ओके। कौन सा पेपर दिए? अच्छा, ट्वेल्थ के एग्जाम के बाद अब तुम अभी सोचोगे? सीयू? सीयूटी ये क्या होता है? कॉलेज एंट्रेंस अच्छा, एग्जाम। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टाइप का कुछ है ना ये? हम्म, हम्म, हम्म। मेरे हमारे टाइम पे ऐसा कोई कॉमन एंट्रेंस, मेरे मैं तो मैंने तो, हमारे यहाँ तो मतलब मेरे यहाँ तो मेरिट बेस में होता था ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे लेते थे, परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बेस। तो ड्यू में, अब भी ड्यू में भी यही है क्या? उसमें भी, ड्यू में भी सीयूटी है? मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सबको देना है? अच्छा। हो गया सर। मतलब ओपन लर्निंग के लिए भी तुम्हें यही एग्जाम देना है? ओपन लर्निंग के लिए नहीं है? कीर्ति, आप क्या सोच रहे हो, किस फील्ड पे अप्लाई करोगे? मतलब किस फील्ड में करोगे अप्लाई इसको, कंपनी में, मतलब कोर में, कहीं पे पाइथन, कहीं पे? टीसीएस मैंने आफ्टर, वहाँ एनक्यूटी होता है, नेशनल क्वालिफाई। हाँ, वहाँ क्वालिफायर टेस्ट होते हैं, तो उस पे क्या होता है आपका, ये रीजनिंग वगैरह आती है, और पाइथन के कोड वगैरह होते हैं, तो उनकी एक हैकाथॉन होती है। तो उस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, मास्टर्स के बेसिस पे पार्टिसिपेट किया था, फिर उसमें रैंकिंग आती है, फिर रैंकिंग से फिर वो लेते हैं। हाँ, बिग फोर में भी, हाँ बिग फोर सर, मेनली बिग फोर तो लेती नहीं है, मतलब ईवाई भी नहीं लेती है, डेलॉयट, मतलब ये फ्रेशर्स को कम ही लेती है बिग फोर। मतलब टीसीएस ले लेती है, इन्फोसिस ले लेती है, एचसीएल हायर कर लेती है, ठीक है, और विप्रो कर लेती है। तो बाकी जो मेन बिग फोर वाली है ना, वो एक बार आपको एक्सपीरियंस मांगेगा ही, उसके बाद एक्सपीरियंस ही मांगता है। हो गया, नोट हो गया? हो गया सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। तो देखो, पाइथन इंटरव्यू के लिए, ठीक है, अब आपसे इंटरव्यू में ये पूछ सकता है, A = 1, 2, ठीक है, B = A, यानी कि हमने शेयर्ड रेफरेंस बना दिए। अब मैं A.append 3 कर रहा हूं, अब वो बोलेगा B का आउटपुट क्या होगा? 1, 2, 3 होगा। क्यों होगा? वो पूछेगा क्यों होगा, तो अपेंड किया था, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑपरेटर किया था, किस पे चलाया था मॉडिफिकेशन ऑपरेटर? ए पे, और ए क्या है? म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में अगर हम अपेंड या फिर मॉडिफिकेशन ऑपरेटर चलाते हैं, तो शेयर्ड रेफरेंसेस में भी, सारे जितने भी शेयर्ड रेफरेंसेस सब में सेम रिफ्लेक्ट होगा आपका
जो आउटपुट होगा, जो चेंजेस होंगे वो सब में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू 20। अब y क्या प्रिंट करेगा? 10 10 करेगा, क्यों? क्योंकि x इक्वल्स 10 है और y इक्वल्स टू x है, तो x की वैल्यू 10 है, तो रीअसाइन से पहले x की वैल्यू जो कंसीडर होगी है पूरी y में करना। हाँ, क्योंकि रीअसाइनमेंट के बाद x की वैल्यू हमारी चेंज हो गई थी, बट y उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा था जो पहले रेफर कर रहा था। नहीं 10 होगी। उसके बाद वो कंडीशन है जैसे एक रीअसाइन के बाद ही हाँ, एक रीअसाइन से पहले। रीअसाइन से पहले तो आपको क्या होगा, 10 20 ही मिलेगा, ठीक है। वाई में 10 ही मिलेगा, एक्स में भी वाई में भी। बट रीअसाइन के बाद अब क्योंकि ये इम्यूटेबल है, ठीक है, इम्यूटेबल है। और रीअसाइनमेंट के देखो, रीअसाइनमेंट एक अलग ही चीज है। चाहे आप लिस्ट में करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा टाइप, रीअसाइन जब भी करोगे एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होना है। और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में आप अपेंड, रिमूव, एक्सटेंड ये मेथड्स यूज कर ही नहीं सकते हो। आप यहाँ पे लगाने लगोगे, एक बार आप लिखो x इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू x, और x डॉट अपेंड करके कोई एलिमेंट अपेंड करने की कोशिश करो, ये बार करो, वो आपको एरर देगा। x इक्वल्स टू 10। युवराज, यस सर, जुपिटर ओपन किया आपने? वही कर रहा हूँ वो अभी तक किया नहीं क्या? अगर सर। जब भी, ओपन नहीं था मैं, हाँ, जब भी अभी क्लास मैं कहीं। अटेंड करते हो तो जुपिटर साथ में ओपन होना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो x इक्वल्स टू 10 लिखो, y इक्वल्स टू x लिखो, और x में अपेंड करने की कोशिश करो, जैसे हम अपेंड मेथड यूज करते थे ना, x डॉट अपेंड, ठीक है। अब देखो मैं एक बार स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में भी देख लेना, ये ऐसे करना है सबको, कि एक एरर देगा आपको। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा एट्रीब्यूट ही नहीं है, आपको एक एट्रीब्यूट एरर देगा। वो बोलेगा कि लिस्ट एट्रीब्यूट, लिस्ट में ये वाला एट्रीब्यूट नहीं होता। एट्रीब्यूट एरर दिया आपको, तो एक एट्रीब्यूट एरर देगा, वो बोलेगा कि लिस्ट, ऑब्जेक्ट हाँ, ये एट्रीब्यूट ही प्रेजेंट नहीं है। देखना यहाँ पे कुछ, अब x इक्वल्स टू 10 है, और मैंने बोला y इक्वल्स टू x, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं x को अपेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, x डॉट अपेंड चलाऊंगा, ठीक है। अपेंड चला के मैं उसको 20 करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे की एट्रीब्यूट एरर दे रहा है। एट्रीब्यूट एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि लिस्ट इंटीजर क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में हम कोई भी मॉडिफिकेशन ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, इसीलिए वहां पे एट्रीब्यूट एरर आता है, ठीक है। बात आई समझ में? या करो ना करो वाइफ को, वैसे भी वाई इक्वल टू एक्स ना भी करोगे तब भी आपको वो अपेंड देगा, क्योंकि क्योंकि हम तो बस वाई इक्वल टू एक्स तो इसलिए कर रहा था कि शेयर्ड रेफरेंस बनाने के लिए। आप नहीं भी करोगे तो एक्स में डॉट अपेंड करके, मतलब अब अपेंड का मतलब क्या है, पहले 10 थी, अपेंड करेंगे तो मैं ये कर सक, मैं अगर अपेंड हो जाता तो क्या होता, उसी ऑब्जेक्ट पे 10 की जगह 20 हो जाती। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं होगा। तो ये इंटरव्यू में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बता सकते हो कि जैसे एक्स वाई क्यों नहीं हो रहा। क्या हुआ? स्क्वायर तो फिर लिस्ट हो गया ना, वो लिस्ट में तो अपेंड चलता है, लिस्ट तो म्यूटेबल है, वहां अपेंड चलता है, ठीक है। तो हम अभी क्या है यहाँ पे, को हम क्या देख रहे हैं, y इक्वल्स टू 10 आया। अब y इक्वल्स टू 10 क्यों आया? साइन हाँ, तो रीअसाइन के बाद हमारा x 20 हो गया था, और y सेम चीज को रेफर कर रहा था, ठीक है। तो इसे आपसे पूछ सकता है कि ये इम्यूटेबल म्यूटेबल रिजल्ट में आउटपुट क्या आएगा, ये चीज पूछ सकता है। अब देखो, अगर हम एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई, हमने एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाया, सब एक बार यहाँ पे स्क्रीन में आप देखना, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। एक हमने क्या बनाया, एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू 1 कॉमा 2, ये हमने एक
म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि लिस्ट बनाई तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या करा, मैंने एक बी इक्वल्स टू, अगर जब ए बनाया, बी इक्वल्स टू ए बनाया, तो क्या होगा हमारे पास, क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, बी और क्या हो जाएंगे, ए क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वन और टू सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, यानी कि शेयर्ड रेफरेंसेस हो जाएंगे। बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं ए की जो वैल्यू है वो वैल्यू बी पे आए, बट सेम ऑब्जेक्ट ना बने, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बने। बी क्या करे, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर करे। अगर मुझे ऐसे नहीं चाहिए, हमें मुझे चाहिए एक सेपरेट ऑब्जेक्ट चाहिए जो बी रेफर करे, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए हमें हमें शेयर्ड रेफरेंसेस, कहीं पे ऐसी जरूरत भी तो हो सकती है, कहीं पे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि हमें बी, ए और बी शेयर्ड रेफरेंसेस नहीं चाहिए, हमें एक नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे को हम एक कॉपी मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर रीअसाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कॉपी मेथड यूज करते हैं। कॉपी मेथड होता है, डॉट कॉपी मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए डॉट, ठीक है, ए डॉट कॉपी, ठीक है, ए डॉट कॉपी करेंगे। तो इस मेथड से क्या बनेगा, बी में पहले हमने ए इक्वल टू 1, 2 किया था, तो यहाँ पे क्या बना था, 1, 2, ये हमारा बना था। और इसको कौन सा, कौन रेफर कर रहा था, ए रेफर कर रहा था इसको। अब हम चाह रहे हैं बी में सेम वैल्यू ऐड हो, बट एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर हो, तो हम एक कॉपी मेथड यूज करते हैं। कॉपी मेथड यूज करने के लिए हमने ये कॉपी मेथड लगाया, तो ये बी इक्वल टू ए डॉट कॉपी मेथड क्या करेगा, एक 1, 2 करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, और इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा कौन, बी। और इस ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग आईडी होगी, जो आईडी हम पहले दे रहे थे ए को, उसकी आईडी से अलग होगा। आई बात समझ में, यानी कि ए की आईडी अलग होगी और बी की आईडी अलग होगी। वैल्यू, वैल्यू मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं हमारे, और दोनों में 1, 2 एक लिस्ट है और 1, 2 है, तो यानी कि अलग अलग आईडी बनी हुई है। अब हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, हम क्या करेंगे, आईडीज प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे स्क्रीन में देखना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉपीज क्रिएट करना। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, ये हमने जो कॉपी क्रिएट करी है, शैलो कॉपी क्रिएट करी है। ठीक है, शैलो कॉपी की है। अभी हम डीप कॉपी भी कैसे करते हैं, और शैलो कॉपी का एक और मेथड हो, शैलो कॉपी का और कॉन्सेप्ट भी है, उसको पढ़ेंगे, बट एक कॉपी मेथड है, तो कॉपी हम ऐसे करते हैं। ठीक है, आप एक बार पहले देख लो, फिर नोट, हाँ चलो इसको नोट कर लो आप। ठीक है, बस इतना नोट करना, बी इक्वल्स टू ए, वो एक इंडिपेंडेंट कॉपी क्रिएट करेगा। फिर हम इसको करके देखते हैं। आप इसके नोट्स लिखते नहीं हो, कीर्ति? अच्छा, क्या सर, क्या है सर? हाँ हाँ युवराज। सर सडनली पता नहीं क्या हुआ, कोई इशू हुआ, लाइक माय कीबोर्ड इज वर्किंग, मैंने कोई लाइक की होल्ड कर दिया, बट कौन सा मेरा कीबोर्ड ही नहीं वर्क कर रहा, मेरा कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा सडनली सर, मैं कीबोर्ड वर्क नहीं दो कर रहा सेकंड है? से नहीं, कीबोर्ड मैं लॉक तो कुछ नहीं भी हो टाइप गया? कर रहा हूँ वही कह रहा हूँ सर, अनलॉक कैसे करना है, कोई बताना हाउ देखो टू एक बार अनलॉक। चैट जीपीटी में देखो, अगर कैसे कोई अनलॉक बटन होता है क्या उसके लिए, कोई अनलॉक प्रेस करने के लिए। हाँ, वही वही चेक करो, मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा, मैं कोड कैसे लिखूं? तो वर्चुअल कीबोर्ड बना लो ना। मेरे मेरे पास दो कीबोर्ड है, एक तो जरा लैपटॉप का ही हो गया, एक वर्चुअली पड़ा, पर दोनों ही नहीं चल रहे, वो ले ही नहीं रहा, आई डोंट नो। अच्छा, तो एक बार रीस्टार्ट करके देखो, फिर क्या बताओ, वो कुछ हार्डवेयर का इशू मेरे होगा वो फिर अंदर। वही वही मैं कह रहा हूँ, मीटिंग लीव करनी पड़ेगी, मैं एक बार लीव ठीक, करके आता हूँ। ठीक है, तो तुम एक बार रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करके यहाँ पे को ज्वाइन कर देना, मैं एडमिट कर दूंगा। ठीक है, जी जी सर। ठीक है, रीस्टार्ट कर लो एक बार। ठीक है, ये नोट हुआ, नोट हुआ ये इतनी बात समझ में आई, कॉपी क्या क्या करेगा, कॉपी फंक्शन क्या करेगा, कॉपी मेथड क्या करेगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं किस पे, जुपिटर में देखते हैं।
देखो यहाँ देखो ना, स्क्रीन में देखना एक बार, फिर उसके बाद करना। किया तनीषा? आउटपुट आया? अच्छा हाँ ठीक है, तो एक बार देख लो फिर, ठीक है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम x इक्वल्स टू एक लिस्ट बना रहे हैं 1,2,3, ठीक है। एक आपने एक लिस्ट बना दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर्ड रेफरेंस बनाऊंगा तो y इक्वल्स टू एक्स करूंगा, ये एक शेयर्ड रेफरेंस बनेगा। अब यहाँ पे को दोनों में प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, x और y को प्रिंट करूंगा, दोनों में सेम आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है। बट मैं यहाँ पे को x के साथ अभी मैं, देखो पहले यहाँ पे एक बार देख लो, प्रिंट कर लेता हूँ x और प्रिंट कर लेता हूँ y को, ठीक है। और इसको मैं रन करके देखता हूं तो दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। और आईडीज भी मैं अब देखता हूं, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेना एक बार, फिर उसके बाद नोट करना। आईडीज एक्स इज, अब मैं एक, ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। इज क्या है, कंडीशन ऑपरेटर है। कंडीशन ऑपरेटर क्या करता है, कंपैरिजन करता है, मतलब ये कंपेयर करो, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन करता है, ठीक है। वो तुम्हारा ये बताएगा ट्रू और फॉल्स, नहीं बुलियन में आंसर देगा, ट्रू है या फॉल्स है, इस बुलियन में आंसर देगा, ठीक है। आईडी, ठीक है, वाई। इसका मतलब ये है कि आईडी एक्स और वाई दोनों सेम है या नहीं है, एक कंपैरिजन के लिए मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए लगाया है, जब मैं इसको रन करूँ दिख रहा है ना, फॉल्स आ रहा है। आईडी एक्स और ये देखो आना चाहिए। ट्रू आना चाहिए, हाँ एक सेकंड रुको। ना एक्स इक्वल्स टू ये, वाई इक्वल्स टू एक्स हमने दिया, ठीक है। अगर मैं आईडी प्रिंट करूं एक्स की और आईडी प्रिंट करूं वाई की, तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सी इक्वल्स टू आईडी वाई, ट्रू आ रहा है, ठीक है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो इससे क्या कंपेयर कर रहा है, वो उसकी आईडीज को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? क्या किया हमने यहाँ पे को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि ट्रू क्यों आया, ट्रू आया यानी कि दोनों की आईडीज सेम है, ये हमने कंपेयर कर दिया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैं एक्स में वाई में क्या कर रहा हूं, अब जब मैंने एक्स इक्वल टू ये रखा, ठीक है। हम यहाँ पे को क्या देख रहे थे, कॉपी देख रहे थे कि हमें एक शेयर्ड रेफरेंसेस बनाना है, मतलब एक अलग आईडी बनानी है। तो अलग आईडी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, अलग आईडी बनाने के लिए, ठीक है, मैं वाई में करूंगा, वाई इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉपी, ठीक है। एक्स डॉट कॉपी करूंगा तो एक कॉपी फंक्शन से ये क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और मैं जब इसको प्रिंट करूंगा, क्या, वाई प्रिंट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे को, 1,2,3, मुझे एक लिस्ट मिलेगी 1,2,3। बट यहाँ पे को मैं जब इसकी आईडी प्रिंट करूंगा, किसकी, एक्स और वाई की आईडी प्रिंट करूंगा, तो वह मेरे को डिफरेंट मिलेगी। आया? तो वो मेरी आईडी डिफरेंट आई। अब यहाँ पे मैं उसको कंपेयर भी कर लेता हूँ, ठीक है। कंपेयर करके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में कि क्या हो रहा है, कॉपी से क्या हो रहा है, शेयर्ड रेफरेंसेस नहीं बन रहे। मैंने कहा ना, अगर शेयर्ड रेफरेंसेस नहीं चाहिए, हमें एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम कॉपी के फंक्शन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको करके भी रन करके अपने उसमें देख लो। युवराज स्क्रीन विजिबल है, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. बोर्ड चल रहा है, वो क्या बोलते हैं, कीबोर्ड चल रहा है? हाँ चल गया वो ड्राइवर इशू ही था। हाँ वो ड्राइवर शटल इशू एंड होगा ना, थी।
यार मेरे को पर ये समझ नहीं आया, लाइक आपने सिर्फ कंपेयर यूज करा, कंपेयर फंक्शन करा, एंड बस आईडी प्रिंट्स करी है ना, और कुछ तो नहीं है ना? नहीं समझ में नहीं है, देखो मैंने ना कॉपी के बारे में बताया। देखो कॉपी मैंने क्या बोला था ना, मैंने ये बोला कि हम जब x इक्वल्स टू वाई कर, हमने क्या एक ऑब्जेक्ट बनाया, y बनाया था ना। जैसे हम पहले a और b बना रहे थे, एक एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया y। हम क्या कर रहे थे, y इक्वल्स टू x कर रहे थे, तो शेयर्ड रेफरेंसेस बन जा रहे थे। Yes. कल आपने ये देखा नहीं था, हमने कल इसको बहुत बार डिस्कस किया था। एक मेमोरी होती है, ठीक है। अगर इस मेमोरी में मैंने एक्स में, ठीक है, मैंने कोई वैल्यू असाइन करी, ठीक है, वैल्यू असाइन क्या करी, 1, 2, 3, मैंने जब एक वैल्यू असाइन करी एक्स में, तो मेमोरी में एक 1, 2, 3 करके एक लिस्ट बनी। ठीक है। ठीक है, एक लिस्ट बनी। अब इस लिस्ट को रेफर कर रहा था एक्स, ठीक है। अगर मैं y इक्वल्स टू, ठीक है, x कर दूं, तो एक शेयर्ड वो सेम। रेफरेंसेस बन जाएंगे, शेयर्ड यस यस। रेफरेंसेस बन जाएंगे y का, राइट। बट मैं ये नहीं यस। चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि एक शेयर्ड रेफरेंसेस बने। मैं चाहता हूं y में x की वैल्यू स्टोर हो, और वो एक नए ऑब्जेक्ट में बने, ठीक है। वाई किसको, एक नए ऑब्जेक्ट को रेफर करे, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर ना करे। तो उसके लिए मैं कॉपी फंक्शन यूज करता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉपी फंक्शन यूज करता हूँ। उससे एक नया y बनता है। यहाँ पे मैंने वही किया। जब मैंने पहले बार देखा, तो पहले बार y इक्वल्स टू एक्स देखा, तो उस समय दोनों की आईडी सेम थी। फिर जब मैंने कॉपी लगाया, कॉपी लगाने के बाद जब मैंने आईडीज देखी, तो आईडीज डिफरेंट आई। ठीक है, वो तो मैंने बस एक कंपैरिजन ऑपरेटर दिखा दिया कि ऐसे कंपैरिजन होता है। भाई बात समझ में? आ गई, अब आ गई। ठीक है। हो गया युवराज, अगर हो जाए तो बताना, हाँ कंफर्म करना। यस सर। बस। ओके सर। मैथ्स आप लोग ने किसी ने नहीं पढ़ी थी ना अभी? ट्वेल्थ में आपने पढ़ी थी ना बस मैथ्स? आपने भी पढ़ी थी? अब तो कहते मैथ्स नहीं पढ़ी, विदाउट मैथ्स था। मैं कॉमर्स करते हैं। कॉमर्स विथ मैथ्स था। ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह पढ़ी है? यस। अच्छा, तो वो तुम्हारा एआई वगैरह में यूज होगी, बट वो बहुत बात की बात है। तो मैथ्स में सही है, एल्गोरिदम्स वगैरह थोड़ा सा वो पड़ता है, बाकी तो ठीक मैथ्स के लिए तो पढ़ना था। है। मैथ्स के लिए ऐसे ही था। क्यों, मैट्रिक्स वगैरह अच्छी नहीं लगती थी? सर बहुत बढ़िया है। यूक्लिडियन थ्योरम वगैरह, यूक्लिडियन थ्योरम्स। ये सब तो याद नहीं, लेकिन कॉल करा। क्या? अच्छा, करवाने पे रिकॉल रिकॉल करने पे मतलब। ठीक है। हाँ, गॉसियन थ्योरम। सर अगर जिन्होंने अगर आगे जनरेटिव और एजेंटिक एआई करना होगा तो उसके लिए टफ होगा फिर, अगर मैथ्स में ली होगी तो। सॉरी, क्या युवराज? अगर लाइक इसके बाद लाइक हमने अगर जनरेटिव और एजेंटिक एआई पढ़ना हुआ हाँ हाँ एनालिटिक्स के बाद, तो फिर हाँ। अगर मैथ्स ना लियो तो फिर बहुत टफ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कोड अगर आपको समझ में आ रहा है ना, आउटपुट आपको समझ में आना चाहिए कि आउटपुट कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। और बस आपको आउटपुट समझ में आना चाहिए, बस वो थ्योरी समझ में आनी चाहिए। आपको कोई ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी। कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हमारा ये करके दे रहा है ना, पाइथन करके दे रहा है। ठीक बैकएंड में तो सारा ठीक है। कैलकुलेशन करके दे रहा है। बस आपको एल्गोरिदम का ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस एल्गो में ये चीज ये है, ये चीज ये है, ठीक है। मतलब एल्गोरिदम के जो टर्म्स होते हैं ना, उन टर्म्स को समझ में आना चाहिए, बस हो गया। बाकी कैलकुलेशन कहीं नहीं करनी है, ठीक है।
ठीक है सर। हाँ, कोई ऐसा टफ नहीं पड़ता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है, अब तो बहुत इजी है। अगर आपको एक बार बस कोड समझ में आ गया पाइथन का, अगर आपने कोड समझ में आ गया कि कैसे फ्लो कैसे चल रहा है, कोड का फ्लो कैसे है, तो आप बहुत इजीली आप उस चीज को कर लोगे। बस ये होना चाहिए कि एल्गो के टर्म्स पता होने चाहिए, बस हो गया। ठीक है। हाँ, अगर हो जाए तो कंफर्म करना मेरे को। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, कीर्ति हो गया, तनीषा हो गया। क्या हुआ कीर्ति, कुछ डाउट है तो वो मेरे से पूछो ना, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। जो सेकंड क्वेश्चन था हाँ। कुछ टू 10 और y के लिए x की वैल्यू 120 कर दी तो y की वैल्यू 53, तो बोले हमने x की वैल्यू 20 कर दी, हाँ, तो x की जगह y है, मतलब x की रिप्लेस करने के बाद y को सेम हो जाएगा, तो उसकी